बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ चूरी रोज़ा के हवाले से जो फेमस चूरी है वो, जो कि गंदम से बनती है। और इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है कि ये क्यों चूरी बनाई जाती है वो भी आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। लेकिन बहुत ही मज़ेदार ये चूरी बनती है और बहुत ही सिंपल ये रेसिपी है। तो आपके साथ आज ये चूरी शेयर करूँगी और जो है ना आपके साथ इसकी जो है रवायत वो भी शेयर करूँगी कि क्यों ये चूरी बनाई जाती है। तो इसके लिए जो हम आटा यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा मोटा होता है। जो आम नॉर्मली रोटी के लिए हम आटा इस्तेमाल करते हैं उससे 2 गुना ये मोटा होता है। लेकिन जो हम दलिए वगैरह के लिए आटा यूज़ करते हैं उससे थोड़ा बारीक होता है। तो यहाँ पे 1.5 किलो मैंने आटा लिया और इसमें 1 चम्मच भर के मैंने नमक ऐड किया है। नमक को अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। अब इसके अंदर हम तकरीबन पौना कप जो है वो घी का ऐड करेंगे। आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं घी का ऐड कर दूँगी। पौना से हाफ़ कप ज़रूर इसमें घी का ऐड करें, इससे ये चूरी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। तो अब हाथ से मसल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें थोड़ा सा ये मोटा आटा है, आपको फील भी हो रहा होगा, यानी बिल्कुल बारीक आटा नहीं है। तो ये बहुत ही जो है मज़ेदार चूरी बनेगी। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो इसके बारे में कॉन्सेप्ट ये है कि सफ़र के आखिरी जो बुध था उस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस साल वसाल हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कुछ बेहतर हुई थी। तो जो है ना उस सिलसिले में ये चूरी बनाई गई थी और हज़रत फ़ातिमा ने ये चूरी बनाई थी और फिर उसे तकसीम किया था। लेकिन इसके बारे में भी कोई अथेंटिक हदीस वगैरह मौजूद नहीं है जिससे हमें पता चले कि ये दुरुस्त है। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इस तरह से मैंने इसको एक सख्त सा आटा गूंद लिया है। पानी तकरीबन इसमें हाफ़ लीटर तक ऐड हुआ है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ऐड हुआ होगा। तो बस वो क्वांटिटी पे जो है ना मुनहसर है कि आप आटा कितना ले रहे हैं, या सम टाइम आटा ज़्यादा पानी सोख कर लेता है। तो उस हवाले से बस आप इस तरह से सख्त सा आटा गूंद लें और इस तरह से बड़े बड़े इसके पेड़े बना लें। तो ये देखिए इस तरह से पेड़े बना के हम 5-6 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे और फिर मोटा मोटा सा इसको बेल लेंगे। अब इसको पकाने के दो तरीके होंगे, या तो आप इसे तवे पे नॉर्मली पका लें, आप लो फ्लेम पे इसे सेकते जाएंगे और जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन इस तरह से रोटियां बहुत अच्छे से अंदर तक पक जाएंगी। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसे तंदूर पे लगा लें। अगर आपको एक्सपर्टी है तंदूर को यूज़ करने की तो आप उस तरह से बना लें। तो यहाँ पे ये देखें एक रोटी मैं तवे पे बना रही हूँ और बाकी की जो रोटियाँ हैं वो मेरी अम्मी जान ने तंदूर पे लगाई हैं, क्योंकि उनको जो है ना तंदूर पे लगाने में एक्सपर्टी है, वो बहुत अच्छी से इसको हैंडल कर सकती हैं। क्योंकि इस आटे को हैंडल करना मुश्किल होता है क्योंकि ये थोड़ा सा कोर्स होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यानी थोड़ा खुरदरा सा आटा होता है। तो जो है अगर आपको जो है ना इसको डील करना आता है तंदूर पे तो आप ज़रूर तंदूर पे से लगाएं। तो तंदूर पे भी लगाने के लिए इस बात का ख्याल रखना होता है कि फ्लेम थोड़ा सा आपने लो रखना होता है कि थोड़ा सा टाइम लगे जिससे रोटी अच्छे से अंदर तक पक जाए, क्योंकि ये मोटी रोटियां होती हैं। तो ये इस तरह से ये देखें तंदूर पे रोटियां लग रही हैं, साथ में मैंने तवे पे भी एक दो बना ली हैं। तो रोटी लगाने के बाद हमने इस रोटी को तोड़ लेना होता है और उसके बाद इसको अच्छे से हमने हाथों से दोबारा से मसल मसल के चूरी की फॉर्म में बनाना होता है। तो यहाँ पे अब इजी थोड़ा मेथड मैं यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पे चॉपर ले रही हूँ, रोटी को तोड़ के चॉपर में मैं डाल रही हूँ और इस तरह से चॉपराइज इसे कर लेंगे और अगेन ये दोबारा से जो है आटे की फॉर्म में एक तरह से आ जाएगा, लेकिन थोड़ा मोटा मोटा होगा। तो ये इस तरह से ये देखिए चॉपर में मैंने रोटी को तोड़ के डाल दिया है। चॉपर को हम अच्छे से चला लेंगे और चूँकि इसके अंदर हमने अच्छा सा घी भी ऐड किया हुआ है तो ये आसानी से जो है इस तरह से पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। अब ये देखें आटा हमारे पास रेडी हो चुका है। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें इसकी चाशनी बनाएंगे। 1.5 कप मैंने घी लिया है और उसमें जो है तकरीबन 1 kg मैंने शक्कर ली है। शक्कर को डालने के बाद इसमें छोटा 1 कप मैंने पानी का ऐड कर दिया है और इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी को आपने हाई फ्लेम पे तैयार करना है ताकि जो है गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसकी सरफेस के ऊपर झाग बनने लग जाए। तो इस स्टेज पे ये आपकी चूरी जो है ना इसकी चाशनी चूरी के लिए रेडी हो जाएगी।
तो यहाँ पे ये देखें 5 से 6 मिनट लगे हैं। इसमें कोई तार वाली आपने चाशनी नहीं बनानी, जस्ट आपने गुड़ को मेल्ट करना है। आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, चीनी भी, शक्कर भी। अगर आप शक्कर या गुड़ से बनाएंगे तो बहुत बेहतरीन जो है आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ये अब जो है ना हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। उसमें अब ये देखें जिस रोटी को हमने ग्राइंड किया है वो पाउडर फॉर्म में इसमें ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चूल्हा यहाँ पे हमने बंद कर दिया है। अब इस स्टेज पे जो भी आप ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करना चाहें, ख़ास तौर पे इसमें सौंफ ज़रूर ऐड करें। तो यहाँ पे सौंफ मैंने ऐड कर दी थी, उसे अच्छे से मैंने अंदर मिक्स कर दिया है। बाकी जो भी आप नारियल ऐड कर दें या जो भी और दीगर ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करें तो वो ऑप्शनल है, आप ज़रूर ऐड करें। इस तरह से ये जो चूरी बनती है ये सफ़र के महीने में बनाई जाती है। बहुत सारे घरानों में जो है ना ये रवायतन बनाई जाती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए इस तरह से अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नारियल काट के डाल दिया है और मैंने इसमें सौंफ डाली है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी चूरी रेडी हो चुकी है। आप इसे चाय के साथ खाएं तो बहुत ही जो है उसका लुत्फ़ दुबाला करेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।